बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन हम राना सनाउल्लाह साहब के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं इनके। आपको पता है 2 दिन पहले इनको जूता पड़ा था, इनकी गाड़ी पे जूता पड़ा। उसके बाद राना साहब ने बहुत बड़ा बोल बोला और उन्होंने कहा कि जनाब मैं पंजाब की गवर्नमेंट लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। और फिर रात जो इनके साथ हुआ वो सबने देखा, राना सनाउल्लाह साहब की तस्वीरें सामने देखी। हम तो वहाँ पे खड़े थे, हम बजाते खुद जो है ना वो राना सनाउल्लाह साहब को लॉबी में बैठे देख रहे थे कि किस तरह से वो मुस्तरब थे। कभी मुँह को ताव देते थे, तो कभी मुंह पे हाथ फेरते थे, कभी ऐनक उतारते थे, तो कभी अपनी मोबाइल फ़ोन को देखते थे, कभी अता तारड़ को कान में बुला के कुछ कहते थे, तो कभी अपनी जगह तब्दील करते थे। तो ये राना साहब के लिए कल का दिन भी बहुत भारी रहा है। लेकिन खबर नाज़रीन कराम असल ये है कि राना साहब के लिए आज का दिन भी अभी भी बहुत शदीद भारी है, क्योंकि एक झटके के बाद दूसरा झटका अब बिल्कुल तैयार है। इमरान खान साहब ने इन्हें पता ही नहीं चलने दिया कि प्लानिंग क्या चल रही है। दूसरा झटका यह है कि इत्तेमाद के वोट के बाद अब चूंकि कोई आईनी और कानूनी इस वक्त मसला रह नहीं गया है, चूंकि आज कोर्ट ने भी ये मामले को क्लैरिफाई कर दिया, तो अब असम्बलियां तहलील होने में किसी चीज की रुकावट नहीं है। कल फवाद चौधरी ने कहा था कि हम जो है ना वो अगर कोई आईनी और कानूनी मसला नहीं होगा तो हम असम्बलियां तहलील कर देंगे। तो सवाल यह है कि क्या असम्बलियां तहलील होने जा रही हैं, क्या मालूमात हैं, असम्बलियां कब तहलील होने जा रही हैं, आज होंगी कल होंगी, इसके बारे में जमान पाक में क्या मीटिंग चल रही है, दो बड़े ग्रुप्स क्या कह रहे हैं, दोनों की अपनी राय क्या है असम्बलियां तहलील करने के बारे में, इमरान खान क्या सोच रहे हैं। और ये सब कल जो अचानक हो गया ना, जिसके बारे में जियो फेंसिंग और ये सारी चीजें खराब हो गई, गड़बड़ हो गई, ये इमरान खान के घर में बैठकर प्लानिंग कब हुई और ये सारी चीजें क्या हुई, इन बारे में जो है ना वो तफसीली बात करनी है। लेकिन सबसे पहले सुने कि आज राना सनाउल्लाह साहब के लिए आज का दिन भी कैसा बड़ा मुश्किल दिन है। वजह यह है कि जनाब जब ये सब कुछ हुआ और ये सारी चीजें हुई तो खबर यह है कि राना सनाउल्लाह साहब को एक मुश्तरका कॉल आई है। वो कॉल 2 बंदों की थी। फोन के साइड पे राना सनाउल्लाह साहब थे, जबकि दूसरी तरफ फोन करने वाले 2 शख्सियात थी। एक मरियम नवाज और दूसरे नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले राना साहब से यह पूछा कि राना साहब आप तो ये कह रहे थे कि आपके पास 7 लोग हैं, यानी कि पीटीआई के 7 लोग आपके साथ हैं, तो फिर ए क्यों होया, यानी कि ये क्या आपने कर दिया है, ये तो सारा आपने बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरी की पूरी बनी सियासत को आपने एक झटका दे दिया है, पीटीआई को एक नई रूप होंक दी है आपने पंजाब के अंदर। हमने तो पूरा माहौल बना के रखा था, पीटीआई काफिले लड़ गए, ये क्या, अब तो ये मतलब आपने अपना बयानिया भी तबाह करवा लिया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो गया और सारी पावर उनके पास चली गई। ये किया क्या आपने, जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने शर्मिंदा आज मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब को बताया, बल्कि बताया नहीं, अगली नई गेम कर दी। राना साहब कहते हैं देखिए जी मियाँ साहब वो बात ठीक है आपकी, ये हो गया फला हो गया जी, चौधरियों ने ये किया, इमरान खान ने चुप चुपी थे ये किया, लेकिन सबसे बड़ी गलती तो हमारी है ना। इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि सबसे बड़ी गलती हमारी क्या है, मतलब हमने इसमें क्या किया है। तो राना साहब कहते हैं देखिए मियाँ साहब आप बाहर हैं, आपके यहां पर ना होने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, आप यहां पर होते तो बहुत फायदा हो सकता था, क्योंकि आप यहां पर है नहीं है तो बहुत नुकसान है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, आपको यहां पर होना चाहिए था। अच्छा ये ना राना साहब ने अपने सर से उतार के उनके सर पर जो है ना वो डाल दी। अब मिसाल लीजिए इन्होंने जियो फेंसिंग करवाई हुई थी, अब राना साहब से बंदा पूछे, और नवाज शरीफ साहब ने ऑब्वियसली पूछा होगा, हम तक तो इतनी इत्तला पहुंची है, ऑब्वियसली ये कॉल लंबी चली है और इसमें इनसे पूछना चाहिए कि वो भाई साहब आप तो वो जियो फेंसिंग और फलाना और ढिमकाना। सबसे मजेदार सिचुएशन पता है असेंबली के अंदर कब थी, 2 चीजें जब हुई, वो 2 चीजें ये थी। एक, जब बसमा चौधरी अंदर एंटर हुई तो राना सनाउल्लाह साहब को हमने जितने सहाफ़ी ऊपर बैठे थे, हमने लॉबी के अंदर, वो चुके नीचे ही बैठे थे। ये अगर आप पंजाब असम्बली में जाएं तो ऊपर प्रेस गैलरी होती है जो कि गेट नंबर 4 से जो है ना वो सहाफ़ी एंटर होते हैं, और उसके बिल्कुल नीचे अपोजिशन के मेंबरान की जो है ना वो मेहमानों की गैलरी होती है, वहाँ पर जो है ना वो अपोजिशन के मेहमान बैठे होते हैं। तो यानी कि हमारी जहाँ पे हम बैठे थे उससे बिल्कुल नीचे जो है ना वो राना सनाउल्लाह साहब बैठे थे, तो हमें वो यहाँ पे वो गैलरी से उठ के झुक कर नीचे देखना पड़ता था कि राना साहब जो है ना वो अब इनके एक्सप्रेशन क्या है। तो जो ही 2 बंदे आए, 2 शख्सियात एंटर हुई, तो राना सनाउल्लाह साहब का मुंह एकदम से लटक गया और इनके रंग उड़ गए और इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मैंने अता तारड़ को कभी बुला रहे थे, इतने मुस्तरिब हो गए। एक जब बसमा चौधरी आए, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि इन्हें जियो फेंसिंग ये बताती थी कि वो तो मुल्क से बाहर है, वो यहां पर है नहीं है, वो यहां पर आ नहीं सकती हैं। तो जब एकदम से वो एंटर हुई, जबकि इतलात ये है कि असल में वो दुबई में थी, इन्होंने रोला डाला हुआ था वो अमेरिका में है, जबकि असल इतलात ये है कि वो दुबई में थी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, उनके बेटे का बाहर इलाज चल रहा है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन वो सारा कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आई।
ठीक है। फिर इसके अलावा जब दूसरी दफा इनका मुंह बना, जब हाफिज अम्मार या हाफिज साहब ने भी पूरी जो है ना वो शानदार एंट्री की, गोल्डन नंबर हाफिज, जो ही हाफिज अम्मार यासिर आया ना, जो ही वो एंटर हुआ, अब चूंकि ऊपर जितने साफी बैठे थे वो सारे गिन रहे थे, बार बार एक एक बंदा आ रहा था तो वो कह रहे थे 171 हो गए, 172 हो गए, 173 हो गए। तो जो ही हाफिज अम्मार यासिर अंदर आए तो जो है ना वो उन्होंने देखा और देखकर जो है ना वो इनके रंग जो है ना वो बिल्कुल उड़ गए और इन्हें समझ नहीं आई कि हमारे साथ क्या जो है ना वो ये क्या होने जा रहा है। अच्छा, ये 2 दफा हुआ। अच्छा, फिर जनाब अब असम्बली चूंकि इन्होंने डांट डपट पड़ी आज मियां नवाज शरीफ साहब से, अब ये फैसला हुआ है कि अब चलो जो कुछ होना था हो गया, अब बताओ इस मसले को रोकना कैसे है भाई, इसको इसका रास्ता कैसे रोकना है। तो उसके लिए राना साहब कहते हैं देखें मियां साहब, बात ये है हम इसको ऐसे रोक सकते हैं कि अब हम अदम एतमाद की तहरीक जो है वो ले आते हैं। अब अदम एतमाद आ जाए तो भाई ये बताएं कि 3 दिनों के अंदर अंदर इसके ऊपर स्पीकर साहब वोटिंग करा देंगे, वोटिंग हो जाएगी फौरी तौर पर। जब वोटिंग हो जाएगी तो फिर आप जो है ना वो एक दफा फिर जो है ना वो मुंह काला हो जाएगा। ये बात समझने की जरूरत है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही है, क्योंकि एतमाद के वोट के अंदर तो जो 186 थे वो तो गवर्नमेंट ने पूरे करने थे, वो ज्यादा मुश्किल था। अदम एतमाद में तो 186 आपने पूरे करने हैं, वो तो आपके पास है ही नहीं है, वो तो ऐसे ऐसे जैसे दीवार के ऊपर लिखा है। तो नवाज शरीफ साहब को ये जो है ना वो सजेशन सुन के राना साहब की अच्छा खासा वो मुस्तरब हुए हैं, अच्छा खासा वो गुस्से में आए, और राना साहब के ऊपर आज का दिन में जो है ना वो भारी पड़ा। परसों जूता पड़ा, कल जो है ना वो वोटिंग शोटिंग वाला रात को मामला हो गया, और तीसरा आज नवाज शरीफ से डांट पड़ गई। लिहाजा जो राना साहब के लिए ना जो वो दिन बड़े अच्छे नहीं रहे। अब सवाल नाज़रीन किराम ये बनता है कि असम्बलियां कब तोड़ रहे हैं। अब इसके ऊपर हमारी इतराज़ ये है कि 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स इसके ऊपर जो है ना वो बात कर रहे हैं। एक ग्रुप में है असद उमर साहब और परवेज लाई साहब। असद उमर ये कहते हैं देखिए हमें टाइम देना चाहिए, चीज़ें थोड़ी सी संभाल के चलाएं, ज़रूरी नहीं होता कि एक ही दफ़ा आपने तमाम फायर करने होते हैं और अपने पास जो तमाम कार्ड मौजूद हैं एक ही दफ़ा आप जो है ना वो फेंक दें। तो ये नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को जो है ना वो थोड़ा, अब इमरान खान साहब असद उमर साहब की कई हुई बात को बड़ा सीरियसली लेते हैं, बड़ी वक़्त देते हैं, बड़ी वर्थ जो है ना वो असद उमर की बात की है पार्टी के अंदर। तो एक तरफ ये ग्रुप है, दूसरी तरफ फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप है। ग्रुप नहीं है, मतलब राय है इन दोनों की। फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी साहब का ये ख्याल है कि अगर अब इस टाइम असम्बली तहलील ना की गई तो वो जो कोशिशें हो रही हैं हमारी पार्टी को तोड़ने की और हमारे बंदे इधर से उधर लेके जाने की, वो कोशिशें तेज हो जाएंगी और उससे हमारी पार्टी टूटने का खदशा है। लिहाजा इसी वक्त जो है ना वो असम्बली तोड़ने की फौरी तौर के ऊपर जो है ना वो ऐलान किया जाए, क्योंकि अब हमारा तो अब इमरान खान साहब ने कन्विंस होना है। देखिए वो ग्रुप ए से कन्विंस होते हैं या ग्रुप बी से कन्विंस होते हैं। ऑब्वियसली जो दोनों ग्रुप हैं वो पार्टी की ही भलाई के लिए सोच रहे हैं, पार्टी के लिए ही सोच रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि दोनों में से जो है वो कन्विंस कौन होता है। अब सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि ये सारा कुछ तैयार कैसे हुआ ना, ये पूरा मामला कैसे हुआ। तो उसके लिए हमारे पास खबर ये है, आज से 2 दिन पहले इमरान खान के घर यानी कि जमान पार्क में बैठे इस बारे में प्लानिंग की गई और कहा गया कि एतमाद का वोट लिया जाए। आज से 2 दिन पहले ये पूरी कहानी जो है वो शुरू हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि इन्होंने एमपीएस से रब्ता किया, क्योंकि वो जो 5 लोग नहीं आए ना, वो 5 लोग, इसमें मैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। देखें, एक तो सीधी सीधी मोमना वहीद हैं, ठीक है, उसमें किसी को दो राय है नहीं है। दूसरी खुरम लगारी साहब हैं, उसमें भी किसी को जो है ना वो दो राय होनी नहीं चाहिए हैं। तीसरे दोस्त मजारी हैं, वो भी आपको पता है। फैसल फारूक हमीद और चौधरी मसूद, ये 2 बंदे थे जिनके जो नहीं आए। अब लोग पूछ रहे हैं तो फिर अगर ये नहीं आए 5 लोग तो इनके बंदे कैसे पूरे हो गए? तो वो ये है कि जनाब पीटीआई के पास 180 एमपीएस हैं टोटल, अगर उसमें से 5 निकलते हैं तो बचते हैं 175। 10 काबली के पास हैं जो कि बन जाते हैं 185, और एक बिलाल वड़ाइच जो कि मियां असलम साहब ने कोशिश करके वो साथ लेकर आए, ये मिलाकर हो जाते हैं 186। तो ये 186 जो है वो इस तरह से बनते हैं, और रात जो है ना वो 186 इसी तरह से बने। लिहाजा ये सीन है। अब जनाब मामला ये है कि इनके हाथों से जो है ना वो बिल्कुल गेम निकल गई है, क्योंकि ये लोगों को पता ही नहीं था जमान पाक के अंदर इमरान खान ने कितनी बड़ी और कितनी कमाल महारत से ऐसी चाल समझ सोच के रखी थी कि ये 4 शाने जो है वो चित हो गए। तो असल में आप देखिए ना कि हाफिज अम्मार यासिर जो कि चकवाल से आए और फिर भावलपुर से जो एमपीएस आए जैसे हाशिम जवां बख्त वगैरह हैं, तो वो लोग जो है ना वो दूर थे बिल्कुल, ठीक है, और वो करीब नहीं थे। लिहाजा उनको आखिरी मौके पे बताया गया कि आप फौरन पहुंचें। लिहाजा उनके लिए जो है ना वो इंतज़ार किया गया, और इसीलिए 12:05 पर जो है ना
वो इजलास जो है वो नया इजलास जो है वो शुरू हुआ। तो ये नाज़रीन कराम कहानी है, 186 पूरे हो गए हैं, लेकिन एक काम आपने करना है, आपने उन लोगों के चेहरों को पहचानना है जो कल रात से 171 171 एक जैसे ट्वीट 10-10 सेकंड के वक्फे से कर रहे थे, 171 171 171 171। वो कौन था जो 171 के मैसेजेस इन्हें कर रहा था? इस चीज़ का जवाब ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।